First of all, I congratulate the Department of Cardiology, especially to Dr. Rinchin and Dr. Ete. They have done exceptionally well for last hardly a 1 year and so, no, nothing more than that. So in this short period, they have done an exceptional job. They have done around 300 cardiology related intervention like pacemaker, like they have also done some of the procedure related to congenital heart diseases, which includes mostly septal defects, arterial septal defect, and PDA, and a lot of stenting. When there is a narrowing of the cardiac arteries, and then you do a stenting to save the patient. But recently, they have done a very rare implantation that is known as cardiac resynchronization defibrillator therapy, which has only been done in very specialized cardiac cath lab in this part of the world. So we must applaud them for their effort. And I think this is our first time in the history of Arunachal Pradesh also. And we are getting help from government also, government of Arunachal Pradesh. CRT, cardiac resynchronization therapy. As the name itself suggests, chronic heart failure patients में क्या होता है कि राइट और लेफ्ट साइड का जो सिंक्रनी है वो गायब हो जाता है. राइट अलग से पंप करते हैं, लेफ्ट अलग से पंप करते हैं. उसके कारण इलेक्ट्रिकल डिसिंक्रनी हो जाता है, फिर मैकेनिकल डिसिंक्रनी होता है. तो उसको मिलाने के लिए हम लोग रीसिंक्रोनाइजेशन थेरापी कराते हैं. तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक पेसमेकर टाइप ऑफ प्रोसीजर है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज एंड स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड बहुत ही मतलब हाईली डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर्स में होता है, जो आज के दिन में हम लोग ट्रिम्स में कर पा रहे हैं. नाउ मोर देन दैट, व्हाई वी आर concentrating and trying to send the message is that we want that people should know that these facilities are very much available in our state right now. तो ये मैसेज क्लियर कट जाना है कि यहाँ भी है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% सब होता है, जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी हमारे यहाँ होता नहीं बिकॉज वी डोंट हैव अ सर्जन. लेकिन अदर देन दैट जो भी कार्डियक प्रोसीजर इंटरवेंशनल जिसमें ओपन हार्ट नहीं करते सब अवेलेबल है. तो इसका भरपूर सबको फ़ायदा उठाना चाहिए. और क्योंकि ये गवर्नमेंट सेटअप है, ऑब्वियसली is going to be done at the cheapest possible, number one, and number two, और केयर में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं मिलेगी. एंड नंबर थ्री, बाहर जाने का जो मेंटल एंड फाइनेंशियल हैरेसमेंट है, जो ऑलमोस्ट हर चीज़ का दाम मोर देन 50% 60% एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, वो बिल्कुल नहीं रहेगा. तो बेसिकली हम लोग उसी के लिए आप लोग को आज बुलाए हैं. And I would request Dr. Tony to add on some further points. हार्ट को अगर आप इमेजिन करें तो हार्ट को एक जस्ट इमेजिन इट लाइक एक कॉलोनी, एक बिल्डिंग की तरह इमेजिन कीजिए. तो हर हार्ट का अपना एक चेम्बर रहता है, एक कॉलोनी का जैसा एक बाउंड्रीज रहता है. उस कॉलोनी को फिर चाहिए अपना एक प्रॉपर सप्लाई चाहिए पानी का, तो उसको ब्लड सप्लाई मान लीजिए. और उसके बाद उस कॉलोनी को फिर चाहिए एक अपना इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, तो उसको हार्ट का कंडक्शन सिस्टम मान लीजिए. अब कोई भी कॉलोनी या कोई भी विलेज को बैलेंस में चलने के लिए तीनों चीज़ सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा. जिस दिन सपोज आपने अपना घर का बाउंड्री बढ़ा दिया और किसी और का बाउंड्री ले लिया थोड़ा एक, तो उसमें विलेज में झगड़ा आता है. वैसे ही हार्ट में भी फेलियर होना शुरू है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा. या विलेज में लाइट जाना शुरू होता है तो विलेज को प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई मुश्किल होता है पढ़ाई. लेकिन वैसे ही हार्ट का भी जो कंडक्शन सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को पेस मेकर जनरेटर डालना पड़ता है, उसी तरह जैसे लाइट जलाने के लिए. और अगर पानी का सप्लाई, सर्वाइवल के लिए पानी का सप्लाई बहुत जरूरी है गाँव में या एक कॉलोनी में, तो वैसे ही ब्लड सप्लाई बंद हुआ तो आदमी का हार्ट अटैक जो होता है तो उससे होता है. तो उसी को मेंटेन करके, सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. तो डॉक्टर इंजिन ने जैसे बताया, हार्ट को भी एवरीथिंग शुड बी सिंक्रोनस, द पंप शुड बी सिंक्रोनस.
तो हमारे हार्ट में मेनली 4 चैम्बर, उसमें से 2 चैम्बर मेनली पंप करता है, ब्लड को फेंकता है। तो दोनों सिंक्रोनसली पंप करना होता है। जिस दिन डिसिंक्रोनी आया, उसी दिन से हार्ट खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा जो पेशेंट था, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग फॉलो अप था, तो उनका डिसिंक्रोनी के कारण मैक्सिमम मेडिकेशन में रखा था, उसको मेडिकेशन में रखा गया था, तो उनका हार्ट खराब होने लग गया था, काफ़ी दिन से खराब, हार्ट काफ़ी बड़ा भी हो चुका है अभी भी। तो उसके कारण उसका कंडक्शन सिस्टम में खराबी आ चुका था डिसिंक्रोनी के कारण, और वो हार्ट का चेम्बर काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो सब मैक्सिमम मेडिकेशन ट्राई करने के बाद, उसके बाद भी जब रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, हम लोगों ने अपना टीम के साथ डिस्कस किया, फैमिली के साथ डिस्कस किया, फिर उसके जो पेशेंट थे, देन वी कम टू अ डिसीजन एंड ही वाज फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज। ये जो भी होता है, सेट एक क्राइटेरिया रहता है हर प्रोसीजर से पहले, गाइडलाइंस। तो उसने सब क्राइटेरिया फुलफिल किया था। देन उनको बताया कि देखिए ये मशीन ऐसा है, आपके दिल में हम लोग सिंक्रोनी क्रिएट करने जा रहे हैं फिर, एंड दिस इज कॉल्ड कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। एंड उनका 2 फंक्शन रहता है, एक है पेस मेकिंग फंक्शन, और एक उसका वो जो डिफिब्रिल जो भी है डिफिब्रिलेट हो रहता है। तो उनको ये बताया कि उसका जो ये मशीन का जो है रिस्पॉन्डर भी 70% ऑफ द पीपल विल रिस्पॉन्ड टू दिस मशीन। इट्स नॉट कि आपने डाल दिया कि 100% वो दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं। 30% जो है रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है ये मशीन डालने के बाद भी। लेकिन लकीली विद गॉड्स ग्रेस इस ये पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, और अच्छा से, बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम लोगों को कुछ दिन में रिजल्ट मिल गया, इसलिए ये इंटरव्यू भी बुलाना जरूरी था। तो ये बात ये है कि ये जो है मशीन जो है, ये ऑपरेशन जो है हमारे कार्डियोलॉजी वर्ल्ड में, जैसे अब निगरिम्स भी जाए, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन निगरिम्स फॉर ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स, हम तो वही काम के। तो ये जो ऑपरेशन वहाँ भी साल में 1-2 बार ही होता है, तो वो तो बहुत बड़ा है, उसका लोड है फिर भी। तो हमारे लिए काफ़ी ये बड़ा बात है, और थ्रू आपके थ्रू द मीडिया वी वांट टू प्रोपेगेट द मैसेज दैट वी हैव एवरीथिंग नाउ। हमारा डिपार्टमेंट कार्डियो अरुणाचल के पास, स्ट्रीम्स के पास सब कुछ है, विद गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। तो दिस इज CRT-D, जो पहला है एक माइलस्टोन हम लोगों ने रीच किया है। अब जो कार्डियोलॉजी वर्ल्ड में एक माइलस्टोन रहता है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन हम लोगों ने रीच किया है। इससे पहले भी हम लोग काफ़ी प्रोसीजर्स कर चुके हैं, ऑल काइंड्स ऑफ लाइक डिवाइस क्लोजर, जो दिल में होल रहता है उसको बंद कर चुके हैं हम लोग। जिस हार्ट अटैक होके आए, काफ़ी हार्ट अटैक पेशेंट्स को हम लोग एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं। और जो हमसे होता है, जैसे ये आपका ASD बोलिए, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, PDA कहते हैं, और पेस मेकर्स, AICDs, और ये सब हो ही रहा है, रेगुलरली हो रहा है। आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग को थ्रू पब्लिक को पहुंचना चाहिए कि वी हैव ऑल द फैसिलिटीज। जो नहीं है वो है कि ओपन सर्जरी, वो हमारे पास अभी तक सर्जन नहीं है, लेकिन कार्डियोलॉजी वर्ल्ड में जो इंटरवेंशन होता है मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं। कि आपने बताया ये CRTP के बारे में, तो ये जो हमारे यहाँ के लोग हैं उस पे से कितना कॉमन है और ये किस तरह से मदद करता है? ये देखिए, ये पेशेंट जो है यूजुअली ये CRT-Ds काफ़ी, हम पहले तो कि कोई भी पेशेंट को पकड़ के हम लोग सीधा ये CRT नहीं करते, CRTs नहीं करते हैं। यूजुअली ये पेशेंट, जो पेशेंट्स विच हार्ट फेलियर, जिनको हार्ट फेलियर रहता है, जिनका हार्ट पंप, यूजुअली वी कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जो हार्ट का जो पंप करने का जो शक्ति होता है वो कम जाता है। तो इतना कम जाता है कि वो अपना बॉडी का जो डे टू डे एक्टिविटी को भी नहीं कर पाते हैं। लोग यहाँ से 50 मीटर भी नहीं चल पाते हैं, इस तरह का कंडीशन हो। वी कॉल इट जो देखते हैं NYHA 2-3 जैसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन कुछ रहता है। तो अपना डे टू डे एक्टिविटी करने में भी मुश्किल होने लगता है। फिर कुछ कुछ सेट क्राइटेरिया, जैसे हमारे ECG का क्राइटेरिया रहता है, उनका कुछ कुछ मशीन्स का, हम लोग इको कुछ फाइंडिंग्स रहते हैं, उनका क्राइटेरिया रहता है। जब उसके बाद हम लोग उसको पूरा मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी में रखते हैं कुछ समय तक, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तक। तो हम लोग देखते हैं कि अगर पेशेंट मेडिसिन से रिस्पॉन्ड किया तो मेडिसिन में ही रखते हैं। पर अगर देखा पेशेंट मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी में नहीं रखने के बाद भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया, देन वी डिसाइड कि उनको ये ऑप्शन दे दें कि यू हैव दिस, एक ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आपका लाइफ, अगर आप रिस्पॉन्ड किया, इफ़ यू रिस्पॉन्ड, आपका ये क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। जो आदमी 50 मीटर नहीं चल सकता है, उसको अगर आप 1 किलोमीटर इवनिंग वॉक के लिए भेज देते हो, उसको कैसा लगेगा बताइए। तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है, और मोर्टेलिटी जो कहते हैं, जो आदमी का जो मोर्टेलिटी, वो काफ़ी कम जाता है अगर वो रिस्पॉन्ड करे। तो यू आर, इट्स लाइक, अगर अच्छा से हुआ तो रिस्पॉन्ड ठीक से किया, तो इट्स लाइक समवेयर इट्स लाइक मैजिक ओनली। जो आदमी 50 मीटर चलने में मुश्किल हो रहा है, वो सीढ़ी से अप डाउन कर रहा है बिल्डिंग में। तो ये है इस मशीन का बेनिफिट। सर्वाइवल रेट क्या होगा इसका, और एंड देन आर देयर एनी रिस्क दैट कम्स विद दिस प्रोसीजर? देखिए, अगर प्रोसीजर है तो रिस्क तो रहेगा ही। इवन पैरासीटामोल खाने में भी रिस्क है,
पैरासीटामोल खा के ये नहीं कह सकते कि हम तो पूरा प्रोटेक्टेड है, पैरासीटामोल खा के भी आपका लीवर फेलियर तो हो सकता है, लेकिन वी ऑलवेज हैव टू वे द रिस्क, मेडिकल साइंस में रिस्क बेनिफिट रेशियो, कितना रिस्क है कितना बेनिफिट है, तो कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो, रिस्क बेनिफिट रेशियो, ये सब कुछ देखना होता है। तो रिस्क तो रहता है, क्योंकि व्हाट वी डू इस बाद में दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कभी पेस मेकर, तो हम लोग लोकल, ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसीजर इज, इसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। पेशेंट होश में रहता है, उनको सब मालूम रहता है कि सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे जस्ट लोकल एनेस्थीसिया देके इस रीजन पे वहाँ से करते हैं। तो रिस्क तो हमेशा रहता है, इंजुरी का थोड़ा ब्लीडिंग का चांस रहता है, कभी लंग में इंजुरी हो सकता है, हार्ट परफोरेट हो सकता है, लेकिन वो हमारा ड्यूटी है कि उसको मिनिमम रखने के लिए। सो मिनिमम रिस्क विथ मैक्सिमम बेनिफिट, वो हमारा टारगेट रहता है। सो उसके बाद इसका फॉलो अप जो कैसे किस तरह होगा, जैसे पेशेंट को तो आप लोगों ने अभी हम्म लिया हम्म है, हम्म। तो व्हाट डू द पेशेंट डू फर्दर, आगे वो किस किस तरह से उसका चेकअप वगैरह कैसा होता है? हाँ, वो अभी तो हमारे साथ ही है, तो उनको पहले जब अभी तो जैसे उनका ड्रेसिंग चल रहा है, बाकी तो हो गया, अब ड्रेसिंग चल रहा है, ही इज वॉकिंग अराउंड नाइसली। तो उनको पहला वही फॉलो अप जैसे करते हैं, फर्स्ट वीक में हम लोग, फर्स्ट मंथ में हम लोग बुलाएंगे, फिर देखेंगे उनका जो हम लोग ईसीजी में क्यूआरएस ड्यूरेशन बोलते हैं, उनका ईएफ देखेंगे, इको देखेंगे, ईसीजी करेंगे, जो जनरल चेकअप जो होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका मेडिकेशंस में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेडिकेशंस में कोई बढ़ाना है क्या, कम करना है, वो देखेंगे। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ करके इस तरह फॉलो अप तो चलता ही रहेगा। एंड वंस ए कार्डियो पेशेंट, आप पेशेंट आता है आपके पास, तो वो आपका दोस्त बन जाता है, क्योंकि उसको जिंदगी भर हम लोग के पास आना है, ठीक है। तो फॉलो अप इसे मस्त, बिना फॉलो अप से होगा नहीं, ये नहीं कि डाल दिया जादू हो गया जाइए आप, ऐसे नहीं, वो फॉलो अप तो पार्ट ऑफ द प्लान है, वो तो करना पड़ेगा। और जस्ट वन मोर, आपने फॉलो अप जो कहा ना, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों पूछिए, हमारे मेडिकल साइंस में, कार्डियोलॉजी वर्ल्ड में एक वर्ड रहता है, रीहॉस्पिटलाइजेशन। अगर कोई हार्ट फेलियर पेशेंट, जैसे डॉक्टर इंजन ने कहा, हार्ट फेलियर पेशेंट है, वो दवाई नहीं खा के एडमिट हो गया रीस है, तो उनका हार्ट जो पहली बार जो हार्ट उससे और खराब रहेगा, जितना बार रीहॉस्पिटलाइज होगा वो खराब होता चला जाता है। तो टारगेट रहता है कि उनको दवाई ठीक से खाए, अच्छा से दवाई के साथ वो कंप्लायंट रहे, तो जितना वो दवाई खा के एडमिट नहीं होकर अच्छा से रहेगा, तो इम्प्रूव हो, मतलब एक्सपेक्ट की वो इम्प्रूव करेगा वो। लेकिन वो 2 महीना खाया, जो यूजुअली हमारे यहाँ होता है सर, 2 महीना खाया, उसके बाद थर्ड मंथ में हमको आके दवाई छोड़ के आके मिलता है, फिर भर्ती होता है, फिर 3 महीना खाए छोड़ देगा, मतलब कंप्लायंस या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा कुछ कभी कभी इश्यूज रहता है। तो जितना बार आप भर्ती होगे उतना आप खराब भी होगा, तो वो चीज़ को अवॉइड करना है, इसलिए दवाई रेगुलरली खाओगे, जैसे फॉलो अप में, तो हम रेगुलर टाइम में आओगे, टाइम से खाओगे, टाइम में टेस्ट करोगे, टाइम से रेगुलरली खाने से डेफिनेटली आप इम्प्रूव होगा, लेकिन योर नॉन कंप्लायंस विल लीड टू योर ओन प्रॉब्लम।